बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से और गुरु महाराज जी की इच्छा से हम सबको सत्संग विचार समय समय पर प्राप्त होता है, मिलता है। सजनों, सत्संग जीवन का एक दर्पण है। जब जीवन में सत्संग मिलता है तो ये जीवन बदल जाता है। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात परमात्मा के कृपा से ही हमें ये नर्तन मिला है, मनुष्य के तन मिला है, और ये जीवन ही मिला था कि हम हर चीज को समझ पाए, जान पाए। लेकिन सज्जनों, मनुष्य सब चीज समझता है लेकिन परमात्मा को नहीं समझ पाया, और यही सबसे बड़ी भूल है उसकी। सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति था, उसके घर में एक गधा था। वो अपने गधा को पूरे दिन उससे काम करवाता था और भोजन बहुत कम देता था। सज्जनों, जब उसका गधा जो था, जब वो आता था और उसको थोड़ा विश्राम के लिए समय मिलता था, तो वो कहता था कि हे भगवान, मेरा मालिक मुझे ढंग से भोजन भी नहीं देता है और रात दिन मुझसे काम करवाता है। सजनों, उस मालिक के पास तो समय नहीं था कि वो भगवान को याद करे, लेकिन उस गधे के पास भरपूर समय था। और हर क्षण, दिन में रात में, जब भी वो गधा को लेके आता था घर पे, तो वो गधा जब तक वो जागृत अवस्था में रहता था, बस एक ही स्वर में कहता था, एक ही बात बोलता रहता था, हे भगवान, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता है। हे भगवान, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है। हे भगवान, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है। ये रट उसकी थी। सजनों, कहते हैं कि जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान आते हैं। सजनों, भाव होना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक भजन बहुत सुंदर है, भाव की डोर में बंधे भगवान रे। एक दिन प्रभु शिवरी के कुटिया में गए और वहां जाके प्रभु जूठा बैरों के भोग लगाते हैं। सजनों, भाव के डोर में बंधे भगवान रे। सजनों, भाव महत्व रखता है। बड़े बड़े योगी मुनि जो हैं, उनके पास क्या था? भाव था। वो सबको एक दृष्टि देखते थे, उनकी दृष्टि में कभी कोई भेद नहीं था। सज्जनों, इसीलिए उनसे भगवान भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन आज के जो मनुष्य है, उसकी दृष्टि ही ठीक नहीं है। वो दूसरों को हमेशा कम आंकता है, कम समझता है, कम जानता है, और यही कारण है कि उसके पास ज्ञान ध्यान भी है, लेकिन वो फेल है उस जगह पर। सज्जनों, वो देखने के लिए गधा था, लेकिन उसको पता था कि मैं थक गया हूं, अब मुझे भगवान को याद करना है। लेकिन सज्जनों, मनुष्य कितना याद करता है परमात्मा को, ये तो मनुष्य ही जानता होगा। तो इसीलिए सज्जनों, जो भगवान हैं, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं या मनुष्य ही उन्हें प्राप्त कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस गधे के भाव को देख के एक दिन श्री नारायण उसके समक्ष आ गए और कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत नाम लिया है, तुम हर क्षण
जब तुम्हारे ऊपर ये बोझा लादता था तब भी तुमने मेरा ही नाम लिया है। हमें ही बुलाते थे कि हे भगवान, हे भगवान। और जब तुम घर पे आते थे, जब ये दाना पानी तुम्हें देता था, तब भी तुम मुझे ही याद करते थे। कोई ऐसा समय नहीं था कि जिसमें तुमने मुझे नहीं याद किया। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं और तुम मुझसे कुछ मांग लो। सजनों, वो जो गधा था उसको डाउट था। उसने कहा कि कहीं ये मेरा मालिक तो नहीं है, मेरे सामने एक बहुरूपिया के रूप धारण करके आया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं। अभी वो गधा मन ही मन सोच रहा है और उसने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं कुछ मांगेंगे, पता चले हमारा मालिक इससे भी डबल काम कराने लग जाए। तो भगवान इंतजार किए और फिर कहे कि तुम कुछ मांग लो, हम ज्यादा समय यहाँ रुकेंगे नहीं और तुम्हारे बुलाने पे ही मैं आया हूं। तो उस गधा ने कहा कि क्या सही में आप भगवान हैं? सजनों, यहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और विचार करते हैं। ऐसा हम सबके जीवन में होता है। व्यक्ति आज डाउट में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है कि गलत है। यदि भगवान भी मनुष्य के समक्ष आ जाए ना, तभी मनुष्य डाउट ही रखेगा कि नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, हो सके कोई बहुरूपिया हो। सजनों, जैसे उस गधे की हाल है, ऐसे ही आज के समय में लोगों की हालत हो चुकी है। सजनों, आज लोग इतना थके रहते हैं। वो तो थकान में भी परमात्मा को याद करता था, लेकिन आज के इंसान तो इतना थक चुका है कि भगवान के लिए समय ही नहीं है उसके पास। आप देखिए, इंसान से पूछिए, वो कहेगा हाँ सब कार्य के लिए समय है, लेकिन भगवान के कोई सेवा कार्य हो, भगवान के कोई पूजा पाठ हो, भगवान का कोई पाठ करना हो, भगवान के लिए कुछ करना हो, तो मनुष्य के पास समय नहीं है। सच में आज ऐसी तो हालत हो चुकी है और हमें लगता है कि मनुष्य से अच्छा तो गधा ही था। कम से कम हर पल हर क्षण परमात्मा को बुला तो रहा था, परमात्मा को याद तो कर रहा था। सजनों, भगवान ने कहा कि नहीं, मैं ही नारायण हूं और मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं और तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो गधा ने सोच विचार के कहा कि हे प्रभु, अगर आप भगवान हैं तो आप हमें इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लेके चलिए। और मैं अपने मालिक से बहुत दुखी हो गया हूं, बहुत थक चुका हूं उसका बोझा ढो ढो के, मैं हार गया हूं। मेरा मालिक मुझसे भोजन कम देता है लेकिन काम बहुत ज्यादा कराता है। भगवान ने कहा कि यही इच्छा है? तो उसने कहा हाँ। भगवान लेके गए अपने साथ उसको और छोड़ दिए, स्वर्ग में उसको छोड़ दिए। भगवान तो चले गए। अब ये वहां पर बहुत हरी हरी घास था, खूब खाता था, बढ़िया से मौज में रहता था। एक दिन घास खाते खाते ये इंद्र के बगीचे में चला गया। सजनों, जब उस बगीचे में गया तो वहां भी बहुत बड़ी बड़ी हरी हरी घास थी, वहां भी खाया। और जब वहां से खा लिया तो देखा कि इंद्र के जो पार्षद थे वो गधे को पकड़ लिया और कहे कि तुम कहां से आए हो और इस बगीचे में कैसे तुम घुस गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस बगीचे में घुस गए और तुम यहां क्या कर रहे हो? सजनों, उस गधे ने कहा कि ठीक है, आगे से नहीं आएंगे, हमें मालूम नहीं था और हम आ गए हैं। तो छोड़ दिया गया। गधा मन ही मन सोचने लगा, शुक्र करो कि मेरा मालिक नहीं था, नहीं तो वो तो मुझे छोड़ता ही नहीं। और ये कितने अच्छे हैं कि मैंने कह दिया कि मुझे मालूम नहीं था और इन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब गधा उधर नहीं गया। भगवान नारायण को लगा कि बहुत दिन हो गया गधे का मैंने हाल चाल नहीं पूछा। भगवान आए और भगवान ने कहा कि बताओ क्या समाचार है, सुख में तो हो ना? अब तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ रहा होगा, अब तुम बहुत आराम से रह रहे हो। उस गधे ने कहा कि नहीं प्रभु,
हमारा मन यहाँ नहीं लगता है, बस यही एक कमी है। तो भगवान ने कहा तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा? तो उस गधे ने कहा कि हमारे साथी जब रहेंगे तो हमारा मन लग जाएगा, और जितने भी मृत्यु लोक में हैं उन्हें दो चार को यहाँ ले आइए, तभी ना हमारा मन लगेगा। यहाँ सब सुख सुविधा है, लेकिन क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। सज्जनों, भगवान ने दो चार पांच गधों को बुलाया। कम से कम 8 गधे मृत्यु लोक से गए और एक वो था। कितने हो गए? 9 हो गए। और भगवान ने कहा कि लो, अब तुम्हारे साथी भी आ गए हैं और तुम भी, अब तुम लोग यहाँ मजे में रहना, तुम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। सज्जनों, कहते हैं कि जब अकेला व्यक्ति होता है तो वो शांत रहता है, लेकिन जब उसके साथी आ जाते हैं, उनके संपर्क वाले लोग आ जाते हैं, तो वो अपनी हकीकत को छुपा नहीं पाता है, अपनी सच्चाई को नहीं छुपा पाता। अब वो सब वहां पर बढ़िया से हरी हरी घास खाते थे, सब खूब भ्रमण करते थे सब। अब एक टाइम ऐसा बनाए थे सब मिल के, और सुबह के समय में आप जानते हैं ना गधा कैसे बोलता है, सिपोक 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 करता है, ऐसे ही ना बोलता है। अब वो एक था तो चल गया था, अब जैसे इसने अपने को पाया, अपने जैसे लोगों को, और जब एक ने बोला तो सब बोलने लग गए एक सुर में। अब मृत्यु लोक तो है नहीं कि यहाँ तो बोलने की बहुत आजादी मिली हुई है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे धर्म स्थल है, चाहे गुरुकुल है, चाहे आश्रम है, चाहे कहीं की भी बात कर लेते हैं। XYZ व्यक्ति के दिमाग में जो आए वो बोल के वहां से निकल आता है। अब वहां पर भगवान आए और भगवान ने कहा कि देखो, ये कोई मृत्यु लोक नहीं है कि तुम सब लोग सिपोक सिपोक करने यहाँ बैठे हो, ये स्वर्ग है, और यहाँ पर पुण्य कार्य किया जाता है। यहाँ पर सब लोग ध्यान साधना करते हैं, और ध्यान साधना ये लोग सारे जितने भी देवी देवता हैं मृत्यु लोक में, जब लोग इन्हें याद करते हैं तो ये लोग उनके रक्षा करते हैं और उनके पास जाते हैं। इसीलिए ये लोग एक चित रहते हैं। और तुम लोग यहाँ आके इतना शोर शराबा कर रहे हो, अब तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। सज्जनों, कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, तो भगवान की याद बनी रहती है, लेकिन जब सुख आता है तो जानते हैं ना व्यक्ति क्या करता है, जो नहीं करना होता है वो भी वो करना आरंभ कर देता है। और भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुम लोग स्वर्ग के लायक नहीं हो, तुम लोग मृत्यु लोक में ही ठीक हो, और अब तुम लोग जाओ, वहीं पर तुम अपने मालिक से ही ठीक थे। तुम्हारा मालिक तुम्हें पूरे दिन काम कराता था और ढंग से खाना भी नहीं देता था, वहीं पर तुम्हें मेरी याद आती थी, लेकिन जब से मैं तुम्हें स्वर्ग लोक लेके आया हूं, तुमने एक बार भी परमात्मा को याद नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, और अपने सिपोक सिपोक करने में तुम लोग इतना व्यस्त हो। सज्जनों, ये सत्य बात है। जब किसी के जीवन में दुख होता है ना, तब वो व्यक्ति अच्छा और बुरा सोचता है, मैंने क्या किया, मैंने किसको क्या कहा, मेरे किस कारण से दुख जीवन में आया है, और क्यों ये परिस्थिति आई है, क्यों मैं गुजर रहा हूं इस परिस्थिति से। और सज्जनों, जैसे ही सब कुछ ठीक होने लग जाता है, रुपया पैसा मिलने लग जाए, रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था मिल जाए, तो व्यक्ति सोच विचार करना भूल जाता है, और सोच विचार करना भूल गया तो भगवान को भी धीरे धीरे भूल गया। सज्जनों, वो जो गधे 9 गधे हैं वो कोई और नहीं है, यही के मृत्यु लोक के लोग हैं। सज्जनों, जब अच्छा समय आता है तो लोग कहते हैं ये हमारे कर्मों से हुआ है, ये हमने मेहनत किया है तो ये बन गया है, हमने मेहनत किया तो ये हो गया है। तो सज्जनों, जब बिगड़ता है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है ना, या जब सब अच्छा होता है तो आपके वजह से हुआ है,
और जब कुछ बुरा होने लगता है तो किसी और की वजह से होने लग जाता है। तो सज्जनों, ये गधे वाली सोच कहीं भी व्यक्ति पहुंच जाए, चाहे मृत्यु लोक में रहे, चाहे स्वर्ग लोक में रहे, चाहे कहीं रिश्तेदारी में रहे, चाहे अपने सगे संबंधियों के साथ रहे, जब तक ये गधा वाला सोच नहीं छोड़ेगा तब तक वो बेचैन ही रहेगा और तब तक वो तड़पता ही रहेगा। सज्जनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि 24 घंटा परमात्मा ने आपको दे रखा है। 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे के दिन होता है, और इस 12 घंटे में दिन में भगवान ने कहा कि जाओ तुम लोग गधों के तरह खूब मेहनत करना, खूब घर द्वार बनाना, इकट्ठा करना, और तुम्हारी ही संतान तुम्हें डंडा मार मार के घर से फिर बाहर निकालेगी, धन दौलत लेगी, और जब तुम किसी योग्य नहीं रहोगे तो वही संतान कहेगी कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और सज्जनों, अधिकतर इस संसार में यही दृष्टिगोचर होता है। गधों के तरह माता पिता के पास समय नहीं मिलता है कि वो भगवान का भी ध्यान भजन कर लें। कितने लोगों के तो ऐसी सोच है, वो लोग कहते हैं कि साधना करके क्या होगा। सज्जनों, ऐसी भी मूर्खता सोच है। और रात दिन गधों के तरह मेहनत तो किए, कमाए तो सही, लेकिन जैसे उस गधे की हालत थी कि सुख भी मिला तब भी उसमें वो बेचैन ही था, उसमें भी वो सिपोक 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 कर रहा था। भगवान ने उसको वहां से भी भगा दिया सज्जनों, और भगवान ने कहा कि जाओ तुम जिस योग्य हो वही तुम्हारा जगह है। तो सज्जनों, यही मनुष्य की हालत है। मनुष्य के पास जब कुछ नहीं था तो वो इतना परेशान रहता था कि मेरे पास कुछ हो जाए। जब कुछ हो गया तब भी उसको चैन नहीं है, तब भी वो 2 4 10 साथियों को इकट्ठा करता है, जाता है, और जब तक वो निंदा चुगली नहीं करता है, सिपोक सिपोक करने का मतलब जब तक वो 10 बुरे कर्म नहीं बनाएगा इधर उधर, तब तक उसका मन शांत नहीं रहता है। सज्जनों, जो उसने अपने जीवन में पुण्य अर्जित किया वो तो कब के नष्ट उसने कर दिया, लेकिन हर दिन वो बुराई करता है, निंदा चुगली करता है, इधर के उधर उधर के इधर। जब तक वो नहीं करेगा, वो गधे की हालत हो चुकी है उसकी, सिपोक 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 सिपोक। सज्जनों, पहले तो लोग एकत्र होके बैठ के सब बात करते थे, आज के समय में तो बैठने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल पर ग्रुप बना हुआ है। मोबाइल के जरिए लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा निंदा चुगली मोबाइल के जरिए होता है सज्जनों, और ईमान धर्म तक बात कोई भी नहीं करता है। जो ईमान धर्म से पूर्ण बात हो वो कोई नहीं करता है, बस सबके मन रखने के लिए लोग बात करते हैं कि हम अच्छे बने रहे। लेकिन सज्जनों, वो गधे वाली प्रवृत्ति कब तक छुपा के बैठोगे? भगवान तो उसे स्वर्ग लेके गए, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाया, और उसने कहा कि मैं यहाँ अकेला, मन नहीं लग रहा है, मेरे साथियों को बुला दो। और जब साथी गए तो क्या हुआ? क्या स्वर्ग के सुख भोग पाए? नहीं, भगवान ने कहा कि उसी योग्य हो तुम, जाओ। तो सज्जनों, यही है, जब आप अच्छा भी कर्म करते हैं ना, और जब कुछ अच्छा होने लगता है तो आपकी वो जो गधे वाली जो हालत है, इधर उधर करना, इधर उधर बतियाना, इधर उधर निंदा चुगली करना, मेरे हिसाब से भगवान की बात कोई नहीं करता है। और ये नहीं करता है कि आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म में संलग्न मत रहो। अगर हर प्राणी एक दूसरे को ये बात समझाने लग जाए तो इस संसार में पाप नहीं होगा, धर्म ही होगा। लेकिन जब भी 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलते हैं तो वो दूसरों की ही बात करते हैं, जो उस व्यक्ति नहीं किया है वो भी वो बात होती है। और सज्जनों, अपने बुद्धि अपने दिमाग से आंकलन किया जाता है। सच कुछ है, लोग बताते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और झूठ मूठ में अपना बुरा कर्म बना के बैठ जाते हैं उस गधे की तरह। तो सज्जनों, ना तो वो मालिक के हो पाए और ना ही वो भगवान के हो पाए। सज्जनों, कहते हैं कि धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के।
सज्जनों, अगर ईमान धर्म कायम नहीं है तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। न तो आप मृत्यु लोक के रह पाए और ना ही भगवान के घर गए तो वहां के हो पाए, और बीच में व्यक्ति लटका हुआ है। आप जानते हैं, आज मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि दीदी, पहले लोग मर जाते थे, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, तो राख जो चला जाता था, राख जानते हैं ना, जब जिस दिन काम क्रिया होता है उस दिन कुछ राख, साफ राख लेके चाल के और उसके किसी बड़े टोकरे से ढक दिया जाता, वहां पर चावल और पानी रखा जाता है, तो उस राख पर कोई चित्र उगता था, चाहे वो पक्षी के चित्र होता था, चाहे मनुष्य के चित्र होता था, या कीड़े मकोड़े के चित्र होता था, किसी का भी एक चित्र उग जाता था। लेकिन आज के समय में वो चित्र लुप्त हो गया है, बहुत रेयर उगता है, नहीं तो उगता नहीं है। ऐसा क्या कारण है? तो सज्जनों, कारण यही है, व्यक्ति का जन्म ही नहीं हो रहा है तो वो उगेगा कहां से? तो सज्जनों, इसीलिए आप जीते जी परमात्मा को याद करो, भगवान में अपना मन लगाओ, क्योंकि अंत समय में यही आपके साथ जाएगा। न तो आपकी बेटी आपके साथ जाने वाली है, न आपका बेटा आपके साथ जाने वाला है, न आपकी बहू आपके साथ जाने वाली है, और ना ही आपका नाती पोता और धन दौलत आपके साथ जाने वाला नहीं है। अगर कुछ जाएगा तो आपका कर्म जाएगा, अच्छे बुरे कर्म ही आपके साथ जाएंगे सज्जनों। तो इसीलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान रखें, जो भी कर्म करते हैं उसको खंगालें, देखें, निरीक्षण परीक्षण करें कि इस कर्म से कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, कुछ अहित तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी और का अहित करते हैं तो पहले आपका ही अहित होता है। तो सज्जनों, इसीलिए ये संसार कर्मों की खेती है, और मनुष्य आया है अपनी खेती करने के लिए। उपजाऊ खेती भी होती है, कमजोर खेती भी होती है, और एक बंजर भूमि भी होती है, उसमें कुछ नहीं उपजता है। तो यही है कर्मों की खेती। आप कौन से कर्म करते हैं और कौन से फसल उपजा के यहाँ से जाते हैं, ये सब कुछ आप पर आधारित है। और अगर ये सोच गधे की तरह रही तो सज्जनों, कहीं भी ठिकाना नहीं होगा। इसीलिए अपने सोच को अच्छा रखो, सब कुछ करते हुए भगवान का चिंतन ध्यान करो, बंदगी करो, परमात्मा को याद करो। इसके अतिरिक्त इस जीवन में कुछ और नहीं रहना चाहिए सज्जनों। कोई इस संसार के वस्तु या कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म जाएंगे आपके साथ, बाकी कुछ नहीं जा सकता है सज्जनों। इसीलिए बेटा बेटी के लिए झूठ भी नहीं बोलना है, बेटा बेटी के लिए धन बढ़ाने के लिए बुरे कर्म में संलग्न नहीं रहना है, क्योंकि आप वो करो जिससे आपका पुण्य बढ़े, और आप अपने पुण्य प्रताप से इस संसार से जाओ, और भगवान के पास जाके कहीं मुंह ना छिपाना पड़ जाए। आप ये कह सको कि मैं अपने जीवन में सत्कर्म किया, अच्छे कर्म किया, और पुण्य अर्जन करके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, आया हूं। और सज्जनों, जब व्यक्ति अच्छे कर्म करके इस संसार से जाता है तो भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, और जब कोई बुरे कर्म करके जाता है तो उसका मुंह काला हो जाता है सज्जनों। आप देखे होंगे ट्रक के पीछे लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो सज्जनों, जो बुरे कर्म करके इस संसार से जाते हैं उनका मुंह काला ही होता है, क्योंकि कर्म ही काले हैं, और भगवान के आगे भी वो जाके वो अपना मुंह छुपाते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, ईमान और धर्म बहुत बड़ा है इस संसार में। लोग कहते हैं कि धर्म नहीं है, लेकिन सज्जनों धर्म है। अगर धर्म नहीं होता तो इस संसार में आप जीवित नहीं रहते, इस संसार में आपका अस्तित्व नहीं रहता। धर्म है, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सज्जनों, हम अपने सोच को अच्छा रखें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने कर्म को अच्छा रखें, उस गधे की तरह ना रहें कि वहां से भी भगा दिया जाए। सज्जनों, ऐसा कर्म करें कि हम जाएं तो भगवान कहें कि तुम मेरी संतान हो और मेरे में समाहित हो जाओ।
यही कुछ विचार थे, और ये तभी संभव होगा जब आप अपना निरीक्षण परीक्षण करेंगे तब। क्योंकि कहते हैं जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भला बुरा देखे और तुझे दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। सज्जनों, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, आपका मन ही आपको बता देगा। मन ही देवता है और मन ही प्रेत है। तो सज्जनों, इस मन को अच्छा दिशा दें, अच्छा मार्गदर्शन मिले इस मन को, और इस मन से ही मुक्ति है और इस मन से ही बंधन है। तो सज्जनों, इसीलिए हम समस्त मानव जाति भगवान के चरणों में ध्यानरत रहें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस संसार में आए हैं, आपके भजन बंदगी करते हुए इस संसार से जाएं, प्रस्थान करें। और इन्हीं मनोकामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और आप सभी महामानवों से आग्रह करना चाहूंगी कि भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।